तो अभी हम लोग देख रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के लिए हम कितना टारगेट रखें, और कितना टारगेट रखने से ये है कि हम उतना पेमेंट निकाल सकेंगे जिससे कि हम वहां पे लोगों को लेके जा सकें। तो कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कितना टारगेट रखना है, उसके लिए ये मैंने एक ट्री बनाया है यहाँ पे, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 डेप्थ तक गए हैं यहाँ पे, है ना। अभी हम मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे ये लास्ट वाले व्यक्ति को हम विनर बनाते हैं। अभी देखिए हम विनर किस किस को बना रहे हैं, और पैसा कहाँ कहाँ से कितना कितना निकलेगा वो हम समझेंगे, और खर्चा कितना आएगा, विनर का खर्चा कितना आएगा, और जो कंट्रीब्यूशन से हमारा टोटल कलेक्शन कितना होगा और खर्चा कितना आएगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा ये एक व्यक्ति, हमने इसको विनर निकाला। ये मैं डब्ल्यू जहां लिख रहा हूं ये विनर है हमारे, इसको विनर निकाला हमने। ठीक है। इसको विनर निकाला तो हमने टारगेट अभी रखा था 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। हमने टारगेट रखा विनर के लिए 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब आप टोटल कैलकुलेट करते चलेगा हमारा बिजनेस कितना कितना हुआ। एक सेकेंड। यानी अब हमने लिख दिया यहाँ पे 50,000, 50,000 बीवी। यानी 50,000 बीवी यहाँ हुआ, 50,000 बीवी यहाँ हुआ, ये विनर हो गया मैडम। ठीक है। हम्म। अब इस वाले व्यक्ति को विनर बनने के लिए 50,000 बीवी इसको करना है। यानी इस व्यक्ति ने 50,000 बीवी किया ओनली, और ये व्यक्ति भी विनर हो गया। हम्म। ये व्यक्ति भी विनर हो गया 50,000 बीवी करके। अच्छा, अभी ऐसा होता नहीं है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर हों। ऊपर से लेके नीचे तक कुछ टीसी होंगे, कुछ एटीसी होंगे, कुछ डीटीसी होंगे। जैसे मैंने कैलकुलेट किया था कि मान लेते हैं ये वाली आईडी एनटीसी है, ये ऊपर ये वाली आईडी एनटीसी है, ये एनटीसी लीडर है, क्योंकि किसी की डाउन में एनटीसी आरटीसी यही तो होंगे। हम्म। और अच्छा देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन तो हम एनटीसी कर रहे हैं, एनटीसी सीटीसी कर रहे हैं। तो मैं आरटीसी हटा देता हूँ, यहाँ पे एनटीसी सीटीसी रख लेता हूँ मैं। चलो एनटीसी सीटीसी आरटीसी भी इसी में ले लेता हूँ मैं यहीं पे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हम सारे ही लोग करेंगे कहीं ना कहीं पे। सिसोदिया साहब भी करेंगे, आप भी करेंगी, मैं भी करूंगा, है ना। तो हमने ठीक। आरटीसी एनटीसी सीटीसी की हमने ये आईडी ले ली यहाँ से। अच्छा, अब हमारे नीचे जब हम आएंगे हमारी मनी साइड में, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमारा कोई ना कोई रैंक अचीवर होगा। हमारा यहाँ पे टीसी या एटीसी या डीटीसी या जेटीसी एसटीसी, हमारा यहाँ पे कोई ना कोई होगा रैंक अचीवर। जैसे मैं उठा लूं मेरा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर थर्ड लेग में मेरा जयप्रकाश है, टीसी है। आप उठा ले तो इधर दीपक मिश्रा है। सिसोदिया साहब उठा ले इधर, या यश चौहान, तो यश चौहान जी हैं इधर। तो उनके नीचे और लोग आ जाएंगे, राइट। तो टीसी हम्म। एटीसी डीटीसी जेटीसी एसटीसी ये हमारे यहाँ पे रैंक अचीवर्स होंगे। ये मैंने पूरा लिख दिया, ये कोई भी रैंक का बंदा यहाँ पे हो सकता है ये। अच्छा, इसके बाद में ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे, इसके नीचे भी कोई हमारा रैंक अचीवर ही होगा। कोई भी रैंक हो सकती है उसकी। अच्छा, टाइगर है ना। अभी तो नहीं, तो अभी तो बड़े ही रैंक अचीवर्स होंगे, एकदम से टाइगर तो नहीं आएंगे अभी। कोई टीसी हम्म। एटीसी होगा यहाँ तक, मतलब 2 3 लेवल तक तो हमारे कोई ना कोई लीडर्स ही होते हैं, है ना। जैसे आप दीपक मिश्रा को इधर उठा लें तो फिर अलका आ जाएगी, है ना। हम्म। इसी तरीके से आप कई अलग लेग में देखूं, जैसे मैं देखूं तो इधर जयप्रकाश है, जयप्रकाश के नीचे इधर जितेश आ गया, जितेश के नीचे फिर जगलाल आ गया। रैंक अचीवर्स है सारे, है ना। अच्छा, एक लेवल और ले लेता हूं मैं। यहाँ पे भी हमारे रैंक अचीवर्स तक ही आ जाते हैं लगभग, और नहीं तो टाइगर ईगल तो आ ही जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे रैंक अचीवर्स हो गए, और यहां से नीचे हमारे चालू होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये नीचे हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिसमें हम मान लेते हैं ये टाइगर है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ईगल टाइगर मैं सबको कॉमन ही ले लेता हूँ, है ना। ये मान लेते हैं ये टाइगर है, चलिए ऐसे कर लीजिए। ये टाइगर है फॉर एग्जाम्पल।
उसमें लंबा चौड़ा फर्क नहीं आएगा, ईगल टाइगर कोई भी रहेगा, तो चाहे एक ही कर दूं मैं इसको, ये ईगल और टाइगर, ये जो लोग होंगे हमारे, 1 2 3 4, ये हमारे कोई ना कोई ईगल टाइगर होंगे। इनके नीचे भी फिर हमारा एक लेवल पे यहाँ पे भी कोई ईगल टाइगर ही होगा। और लास्ट में मैं मान लेता हूं हमारे ये दो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, डिस्ट्रीब्यूटर, और ये भी लास्ट में मान लेते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये हमारे लगभग सब लोगों के ट्री की इस तरीके से पोजीशन होती है। अभी सपोज करते हैं हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को यहां विनर बनाया है इसको, तो अब ये दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को विनर बनने के लिए भी क्या करना है, सिर्फ इसको दूसरी साइड में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। हम्म। ये दूसरी तरफ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेगा तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारा विनर बन जाएगा, क्योंकि हम्म। इसका ऑलरेडी एक साइड में 50,000, एक साइड में 1 लाख हो चुका है। हम्म। अब हमने बोला ये जो ईगल है इसको हम ईगल मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो ईगल है, ईगल को विनर बनने के लिए, इसको टाइगर हटा ही दूं मैं यहाँ से, इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये मान हम्म। लेते हैं ये हमारा ईगल है। अब इसको विनर बनने के लिए इसको करना है 75,000 बिजनेस वॉल्यूम। हमने ईगल के लिए कितना रखा है, 70। 75,000, 75,000। हमने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रखा है 50,000, ईगल के लिए रखा है 75,000 बिजनेस वॉल्यूम, मैचिंग करनी है, 75,000 बीवी। अच्छा, ये टाइगर है हमारा, टाइगर के लिए हमने रखा है 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग। हम्म। ये हमारा टाइगर विनर बन गया। और टाइगर को विनर बनना है तो इसका ऑलरेडी एक साइड में तो है काफी बिजनेस, इसको इधर सिर्फ 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करेगा तो ये टाइगर बन जाएगा, हम्म। 1 लाख बीवी। ठीक है, ये हमारा जो टाइगर है, ये हमारा 1 लाख बीवी करके ये विनर बन जाएगा, ये। अच्छा, अब हमने यहां से जो टीसी के लिए जो टारगेट रखा है, वो टीसी के लिए टारगेट क्या रखा है, देखिएगा उसमें एक बार कितने विनर हैं टीसी के लिए, 1 सेकंड। टीसी के लिए हमने विनर रखे हैं LDP, इंपीरियल में डाला है क्या? नहीं नहीं, ये मिल गया। LDP में डाला। टीसी एटीसी के लिए हाँ। 5 5 विनर हैं, हम्म। टीसी एटीसी के लिए 5 5। तो अब देखिए जैसे ये टीसी है, तो इसके हम्म। नीचे 1 2 3 4, 4 विनर तो ये हो गए टीसी के नीचे एक साइड में, हम्म। है ना। अभी इसको एक विनर तो अभी इधर और निकालना है, तो मान लेते हैं इधर निकल ही जाएगा, इधर निकल ही जाएगा, मान लेते हैं ये विनर, है ना, एक इस साइड में और हो जाएगा। अब इस टीसी को विनर बनने के लिए इस साइड में 5 विनर चाहिए, हम्म। इसको इधर 5 विनर चाहिए, इधर मैं लिख देता हूं, इधर इसको चाहिए 5 विनर्स हम्म। इस टीसी को विनर बनने के लिए, 5 विनर्स। तो जब 5 विनर होंगे तो जाहिर सी बात है इधर भी इतना ही बिजनेस निकल आएगा जितना लगभग यहां निकल रहा हम्म। है ना। अब एटीसी के लिए भी, यदि ये एटीसी है यहाँ पे कोई व्यक्ति, तो इसको भी 5 विनर चाहिए। हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पकड़ रहे हैं, हम इनका 5 5 विनर का ही पकड़ रहे हैं। इसको भी 5 विनर चाहिए, इसको विनर बनना है तो हम्म। इसको भी 5 विनर चाहिए। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला जो व्यक्ति है, ये वाला, ये मान लेते हैं हमारा डीटीसी है फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाला ये वाला बंदा हमारा मान लेते हैं डीटीसी है। तो हम्म। डीटीसी जेटीसी को, इसको विनर चाहिए 7, हम्म। क्योंकि इसके एक साइड में तो हो चुके हैं काफी सारे, इसको 7 विनर इधर निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर डीटीसी जेटीसी के बाद में मान लेते हैं एसटीसी है, इधर ये एसटीसी आपका दीपक है, तो इधर ये जो दीपक जी हैं तो इनका यहाँ पे पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 विनर। एसटीसी के लिए हमने रखा है 10 विनर, यानी उनको इस साइड में टोटल उनके 10 विनर होने चाहिए, उनकी दूसरी साइड में, तब वो विनर माने जाएंगे। और आरटीसी के लिए रखा हुआ है हमने 15 विनर।
है ना। अब आरटीसी मान लेते हैं, ये इधर आइए, आरटीसी आईडी है ये, इसके ऊपर हम और थोड़ा सा चले जाते हैं तो 15 विनर यहाँ मान लेते हैं हम। यानी कोई आरटीसी है हमारा, उसको विनर होना है तो उसको चाहिए 15 विनर। मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 विनर आरटीसी को विनर बनने के लिए, यानी 15 इधर 15 इधर, 30 विनर हो गए। चलो, ये तो ये कैलकुलेशन हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, अब हम सिंपल सी एक कैलकुलेशन, कि यहाँ पे मान लेते हैं हम कि ये जो विनर हो रहे हैं, हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर को विनर पकड़ के चल रहे हैं। अभी हम इन लोगों का भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इतने विनर चाहिए इनको। तो देखिए अभी आपके पास में विनर 1 2 3 4, टोटल विनर कितने निकले? यहां तक अभी डिस्ट्रीब्यूटर से टाइगर तक 4 विनर हैं। हम्म। यहाँ पे अब हम लिखते हैं 4 विनर का टोटल बिजनेस कितना आया हमारा। 4 विनर्स टोटल बिजनेस, टोटल तीन। जो बिजनेस आया है हमारा, देखिए टोटल बिजनेस आया है हमारा 1 लाख, 1.5 लाख, हम्म। 1.5 लाख, उसके बाद में 75,000, 2.25 लाख, और 1 लाख, 3.25 लाख। यानी टोटल हमारा बिजनेस हुआ है यहाँ पे 3.25 लाख बीवी, 3.25 लाख बीवी, ये हमारा टोटल बिजनेस आया है 4 विनर से। हम्म। ठीक है। अभी हम ये ऊपर वालों को तो विनर जब भी मानेंगे जब भी अपनी दूसरी साइड में इतना करेंगे तो ये विनर्स निकलेंगे। अब 3.25 लाख का विनर आया है, तो अब यहाँ पे इनकम कितनी कितनी आई है, एक तो ये चेक कर लेते हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना करना है और हमारा खर्चा कितना आएगा ये चेक कर लेते हैं। तो हम्म। हमारे जो 4 विनर्स हुए हैं इनका जो खर्चा आएगा हमारे टूर का, टूर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस आएंगे 4 इंटू, मोटा मोटा हम पकड़ के चल रहे हैं अभी, 5,000, पांच हम्म। हजार से 6,000 के बीच में आएगा। तो हमारा टोटल खर्चा आएगा 20,000, है हम्म। ना। अब ये 20,000 में इनको कंट्रीब्यूट करना है, ये सारे लोगों को, जैसे इधर आप हैं, दीपक जी हैं, अलका जी हैं नीचे, है ना, या फिर इधर मैं हूँ, जितेश है, जयप्रकाश है, जगलाल है, या सिसोदिया साहब हैं, यश चौहान है, हमको हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, जिस जिसकी मनी में बना होगा उनको। तो यहाँ पे मान लेते हैं अभी आपको 3.25 लाख रुपए के ऊपर सबसे ऊपर वाले को इनकम कितनी बनी, अब इनकम चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हमारा इनकम्स में से होगा। तो यहां पर एक आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी, हमारी इनकम कितनी बनी लगभग, ये चेक करते हैं हम लोग। हमारी इनकम बनी है 3.25 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ है। 3.25 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मतलब हो गया 12 × 36, 3,60,000, और 25,000 और है ऊपर, 25,000 का 3,000, 3,000 और 3,60,000, 3,63,000। हमारी लगभग काट पीट के जो इनकम हाथ में आ जाएगी वो आ जाएगी लगभग 3,60,000 से। किस, नहीं, तो 39,000। हाँ सॉरी 39,000, 3,60,000 नहीं 39,000, सॉरी। कितनी इनकम आ जाएगी हमारी, 39,000 आ जाएगी। 36, 36 और 3 39, मैं बोलता हूं कट पिट के आप 35,000 मान लो आप, यानी टीडीएस वीडीएस काट कूट के 35,000 तो आ जाएगी। हम्म। 39 में से 4,000 हमने काट दिए टीडीएस के, प्रोसेसिंग चार्जेस के वगैरह, 35,000 आपके हाथ में आएगा। ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वाले जो लीडर्स हैं, नीचे वाले लीडर्स के भी इनकम आएगी। नीचे वाले जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे मान लेते हैं कोई, ये जो नीचे का कोई एसटीसी है, मतलब जो भी है, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, इनकी भी इनकम बनेगी। एसटीसी, आरटीसी, एसटीसी तक ही पकड़ लो आप, इनकी भी इनकम बन रही है। हम्म। अब इनकी भी इनकम बन रही है, जिसमें से अब कितनी इनकम बन रही है वो डिपेंड करेगा कि इनके ये इसमें से मनी में कितने हैं, पावर में कितने हैं। इसलिए मैं हम्म। भी एग्जैक्टली अभी इनकी इनकम में बता नहीं सकता क्योंकि किसकी कितनी बनेगी, लेकिन बनेगी इन सब की,
है ना। हम्म। और यदि इनमें से किसी न किसी की तो इनकम बनेगी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसे करना था। कंट्रीब्यूशन के लिए भी जो हमने जो लिखा था वहां पे, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इन लोगों की मैं पकड़ के सब लोगों की मिला के मान लूं, STC, RTC, TC, TC, ATC, ZTC, इन सब की मान लेते हैं, मिला के बन जाएगी 15,000 की इनकम। मैं लमसम पकड़ रहा हूं, ठीक है, सबकी मिला के, एक की नहीं, सबकी मिला के 15,000 बन गई। हम्म। तो 3515 टोटल कितनी हो गई? 50,000। अच्छा। हम्म। 50,000 में से हमें खर्चा कितना करना है? 20,000। 20,000। 30,000 हमारे पास में सब लोगों के पास बचेगा, टूर भी हो जाएगा, और 30,000 हमारी इनकम बच जाएगी। अब ये कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने लिखा था। कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेट किया था इसमें। हम ऐसा कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर विनर, पर विनर, TC से हम 1,000 रुपये ले लें, ATC से हम 1,500 रुपये ले लें, और ये भी हम कब ले रहे हैं, जब उसकी टीम में विनर बना है। DTC से हम 2,000 ले लें। उसकी मनी में विनर बना है। हाँ, उसकी मनी में विनर बना है। ZTC से, अब देखिए, यदि एक विनर भी बनता है किसी की मनी में, तो एक विनर भी बनने के लिए जाहिर सी बात है, उसने 1 लाख का धंधा डाला है, 1 लाख बीवी का, और 1 लाख बीवी का धंधा डालने के लिए उसकी 9,000 की इनकम बनी है। यदि एक विनर भी निकला है तो यदि एक TC की यदि 9,000 की इनकम बनी है, तो 9,000 में से 1,000 दे सकता है ना। हम्म। ATC 9,000 में से 1,500 दे सकता है। DTC 9,000 में से 2,000 दे सकता है। जेटीसी जेटीसी 9,000 में से 2,500 दे सकता है। STC 9,000 में से 3,000 दे सकता है। टोटल कितना आ गया हमारे पास में कलेक्शन? 3 और 2.5 5.5 और 2 7.5 और 1.5 9 और एक 10,000 आ गया हमारे पास में कलेक्शन। यदि हम इस तरीके से करें तो, यदि हम इसको और कम कर लें, हम कर लेते हैं, चलो TC ATC हमने दोनों से 1,000 लिए, हमने 1,500 नहीं लिए, इन दोनों से बोला आप 1,000 ही दे देना हमें। DTC से हमने DTC ZTC से 2,000 लिए, और STC से हमने 3,000 लिए। तो भी हमारे पास में कलेक्शन कितना हो गया? 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। हमें देना कितना है? 5,000। कलेक्शन कितना हो रहा है? 9,000। अब इसमें कई बार ऐसा हो जाएगा कि सारे रैंक वाले नहीं होंगे, हम्म। है ना, जिसमें मालूम पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीम में मैं पकड़ूं तो 2 ही लोग हैं, एक अलका और एक दीपक, हम्म। है ना। तो अब आपके में दीपक जी ने दे दिए 3,000 और अलका जी ने दे दिए 1,000। टोटल कितने आ गए? 4,000। जो बचा 1,000, हम लीडर्स के लिए RTC NTC CTC बोलेंगे, जो भी कम पड़ेगा, जो भी ऊपर रिक्वायर्ड होगा, वो सारा हम देंगे। हम्म। यानी अब जितना भी कम पड़ रहा है, कहीं पे 1,000 कम पड़ेगा तो हम दे रहे हैं, कहीं पे 2,000 कम पड़ेगा तो हम दे रहे हैं, कहीं पे 3,000 कम पड़ेगा तो हम दे रहे हैं। आप इस तरीके से कैलकुलेट करके चलिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। नहीं, कई मतलब लोग ऐसे हैं जो नीचे कोई रैंक ही नहीं है, हमारे साथ नीचे कोई डायरेक्ट है। रैंक नहीं है तो आपको 5,000 देने पड़ेंगे। हम्म। भाई ज्यादा से ज्यादा आपको 5,000 देने पड़ेंगे यदि कोई रैंक अचीवर नीचे नहीं है तो, है हम्म। ना। और यदि 5,000 देने पड़ेंगे, और हमें, मैं बोलता हूं कि एक जगह पे हमें 5 देने पड़ गए, किसी जगह पे हमें 2,000 देने पड़ गए, किसी जगह पे हमें 1,000 देने पड़ गए, 4 लोगों में मिला के मान लेते हैं हमने 10,000 दे दिए, 4 लोगों में मिला के 10,000 दे दिए, कहीं 5 कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3, तो भी आया कितना है अपने पास में? 39,000। यदि 39,000 में से हम 10,000 दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब किसी का भी कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन उसके नीचे रहना चाहिए। तो आप उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन इससे ऊपर नहीं जाएगा। आपने 39 कमाए हैं तो 15,000 से ऊपर नहीं जा रहा है कंट्रीब्यूशन, 10,000 तक ही रहेगा। मैंने 39 कमाए तो मेरा भी 10-12 हजार ही जाएगा कंट्रीब्यूशन का। तो हम पकड़ के चल रहे हैं मैक्सिमम के
18-19 हजार तक भी यदि हमारा चला जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना जाएगा नहीं। हमारा ये कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा। यदि हम टारगेट को कम कर देंगे और तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, इनकम कम हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले 50 हजार पे कैलकुलेट किया था। ये जो 50 हजार बिजनेस वॉल्यूम की जगह पे मैंने पहले 50 हजार रुपए पे कैलकुलेट किया था। लेकिन रुपए हम्म। पे कैलकुलेट करने से क्या हो रहा है, ये जो आपको जो इनकम 39 हजार आ रही है, जो मुझे आ रही है इनकम 39 हजार, तो फिर ये 39 हजार नहीं आएगी, फिर ये 30 हजार आएगी। और ये इनकम 30 हजार आएगी, तो 30 हजार में से फिर, अच्छा, पैसा तो उतना ही, बट जाना तो उतना ही है खर्चे के लिए। तो इसलिए हम इससे कम करेंगे तो हमें भी देने में दिक्कत होगी, लोगों को भी दिक्कत होगी। तो हम इतना कर सकते हैं, हम टारगेट इतना रखें, कंट्रीब्यूशन इतना रखें। एसटीसी एंड अबव से कंट्रीब्यूशन के लिए बोला, और ऊपर आरटीसी एनटीसी सीटीसी का ये भाई, बाकी जितना भी कम पड़ेगा वो सब हम देंगे। जितना भी कम रहेगा ऊपर का वो हम मैनेज करेंगे। तो यहां तक का इस तरीके से ये कंट्रीब्यूशन होगा, और ये इसका टारगेट रखें। एक तो पिक ले लेना है इसकी ना, आपने ये जो ले अभी ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। हाँ। हम्म। और एक हमें ऋषिकेश वाला जो टूर है इसके लिए भी किसी व्यक्ति से वो लेना पड़ेगा। कर ली मैंने, बात कर लिया उसको, आज वो दे देगा पूरी डिटेल। नवीन को मैंने दे दिया है। मैंने नवीन को हाँ 2 रात 3 दिन का पूरा दे दिया है हरिद्वार का, जिसमें डे 1 हम लोग हरिद्वार घूमेंगे, डे 2 ऋषिकेश घूमेंगे, डे 3 हम लोग रूम चेकआउट करके शाम तक 5 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे, 5 बजे सब लोग वहां से चेकआउट कर लेंगे। मतलब चेकआउट जल्दी करके 10 बजे, 10 11 12 बजे तक रूम चेकआउट हो जाएंगे, ट्रेनिंग 5 बजे तक कर लेंगे, 5 बजे चेकआउट करके अपने अपने घर निकल जाएंगे। तो उसको मैंने 2 रात 3 दिन का दे दिया है। तो हरिद्वार में क्या क्या है घूमने लायक? हरिद्वार में मनसा देवी है, गंगा जी हैं, वो जो है अपना हर की पैड़ी है। वहां पे 2 तो मंदिर है और हर की पैड़ी, ये 3 जगह हैं। तो तीनों जगह आराम से कवर हो जाएंगी पहले ही दिन। पहले दिन लोग पहुंचे आराम से, थोड़ा सा जाकर के नाश्ता पानी लें, उसके बाद में सब लोग चलें अपना गंगा स्नान करने। सब लोग मिलके गंगा स्नान करें। गंगा स्नान करने के बाद में फिर वहां पे मनसा देवी और जो आसपास के जो मंदिर हैं वो देखें, और शाम को अपना घूम फिर के होटल आ जाए, मजे से सोएं। अगले दिन सुबह गाड़ी तैयार मिलेंगी ऋषिकेश के लिए, वहां से सबको ऋषिकेश लेके चले जाएंगे। लक्ष्मण झूला, राम झूला, जो भी वहां पे झूले वगैरह हैं, वही नहाना धोना करो। नहाने धोने के चक्कर में भी मत पड़ो, बोले वहीं नहाएंगे चल के। ऋषिकेश में नहाओ जाके, गंगा स्नान वहीं पे करो, वहीं पे सारे झूला वगैरह देखो, वहीं पे लंच करो, शाम को वापस आकर के होटल में डिनर करो। अगले दिन सुबह जगो, ब्रेकफास्ट करो, ट्रेनिंग करो, लंच करो, शाम को 5 बजे हाई टी लेकर के वहां से निकलो। तो हम ऋषिकेश में क्यों नहीं रुक रहे? ऋषिकेश कॉस्टली पड़ेगा, ऋषिकेश महंगा है, हरिद्वार सस्ता है। लेकिन जो लुक है ना वो ऋषिकेश का बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है महंगा नहीं पड़ेगा। तो ऋषिकेश तो घूमने के लिए जा तो रहे हो आप एक दिन के लिए। नहीं, जाना एक अलग बात है। अगर हम पहले ही दिन नहीं, पहले दिन भले ही हम हरिद्वार रुक जाएं, कोई भी हमें वहां पे वो मिल जाए होटल रुकने को, और चेक हम चेक इन करें वहां पर, और फिर उसके बाद सामान लेके अपना घूमे फिरे, और सुबह हम जाएं तो हम रात को फिर हम उस होटल में रुके, ऋषिकेश के ही होटल में रुके, और वहीं ट्रेनिंग करें, फिर वहीं से सीधे हम निकले। मेरे ख्याल से रुकना जो है ना वो ऋषिकेश में एक दिन जरूर होना चाहिए, और ट्रेनिंग भी हमारी मैंने उसको ऋषिकेश। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, वो आज होटल चेक करके बताएगा, ऋषिकेश में स्टे का भी बताएगा और हरिद्वार में भी स्टे का बताएगा, दोनों जगह के एक्सपेंसेस बताएगा, वो दोनों जगह बात कर रहा है। हम्म। अब उसमें फिर ये हो जाएगा कि लोगों का जिनकी जैसे ट्रेन वगैरह है, तो अब ट्रेन के लिए तो उसको ऋषिकेश से फिर हरिद्वार ही आना है वापस। हाँ तो वो ज्यादा नहीं है उस दिन, तो फिर ऋषिकेश से हरिद्वार जब ट्रेनिंग खत्म करके 5 बजे 6 बजे सब लोग आएंगे, तो फिर वो जहां जहां से जिसकी ट्रेन है, बस है, जो भी है वो पकड़ेगा, तो हरिद्वार से भी पकड़ लेंगे, वो हाँ तो भी कोई इशू रास्ता नहीं है, वो भी मैंने है। उसको दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, वो दोनों ही ऑप्शन चेक करके बताएगा मुझे। उसको हम्म। दोनों ही ऑप्शन दिए मैंने, ऋषिकेश स्टे का भी और हरिद्वार स्टे का भी। तो वो आज बता देगा कैलकुलेट करके। लमसम हम 5 से 6 हजार पकड़ के चल रहे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा 2 नाइट 3 डेज का। वहां का घूमना फिरना, कन्वेंस का और प्लस ये सारी चीजों का करीब 5 से 6 हजार का खर्चा लगभग आ जाएगा। अब वही है ना, हमें कोशिश ये करनी है। देखिए ये जो जगह है ना ये बड़ी वैसी हैं, मतलब धार्मिक जगह हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं।
अ, इसमें हम एक दिन का सस्ता कर कर लें रुकना, ताकि हम 5,000 के अंदर ही इसको हाँ, एडजस्ट कर लें। वही बिल्कुल बिल्कुल 5,000 तक ही कर लें, वही मैंने भी कैलकुलेशन में जो 5 ही रखा हुआ है, हो जाएगा क्योंकि 5 का तो। हरिद्वार में हम लोग घूम फिर के आएंगे तो बस रात को सोना ही होगा, क्योंकि हम्म। आरती वारती भी देखनी है ना, तो लेट हो जाएगा बाहर से। हाँ। और जाएंगे, बस सामान रखेंगे, फिर नहाने जाएंगे तो फिर बाहर ही जाएंगे, और घूमने जाएंगे, जैसा भी करेंगे, तो हमें जो है वहां पर ज्यादा रुकने का वो नहीं है, बस रात को सोना है और सुबह सुबह निकलना है। तो हम्म। ये जो चीज है, होटल वहां पे भी काफी अच्छे ऑप्शन है। और हो सकता है कि पहले एक बार चक्कर लगा ले तो वहां हमें बढ़िया ऑप्शन मिल जाए। हाँ तो हाँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कर लेंगे वो। अब इसमें ना हमारी दो चीजें बचती हैं, एक तो बचती है ड्यूरेशन कितनी रखनी है हमें कॉन्टेस्ट की, एक हम लोग जाएंगे कब, ये टूर हम्म कब होगा, टूर की डेट। तो मैंने हम्म टूर की डेट के लिए उसको बोला है मैंने अक्टूबर के लिए, क्योंकि हम्म अक्टूबर में सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं, है ना, तो हम्म इसलिए टूर की डेट तो हम रखें अक्टूबर की। और जो ड्यूरेशन अब कितनी रखनी है इसकी, ये अब आप देख लीजिए, 8 हफ्ते रखना है कि 10 हफ्ते रखना है। यानी एक नए आदमी के हिसाब से देखिए कि एक नए आदमी को 1 लाख बीवी का धंधा करना है, 1,35,000 रुपए का बिजनेस हमें लेना है एक नए आदमी से, हम्म है ना, तो उससे 1,35,000 रुपए का बिजनेस लेने के लिए हम कितना समय रखें। स्क्रीन स्टॉप करिए प्लीज जी। हाँ, मैं इसको स्क्रीन को स्टॉप करूंगा, मैं पहले एक्चुअली इस पर ड्यूरेशन और लिख दूं ना एक बार। ड्यूरेशन देख लीजिए, ड्यूरेशन बताइए आप कितनी रखनी चाहिए इस टूर के लिए। 8 से 10 हफ्ते, 8 से 10 हफ्ते काफी है। 1,35,000 का टोटल बिजनेस करना है एक नए आदमी को, हम्म तो 1,35,000 8 के लिए कितने हफ्ते रखने, ये अब आप देखो। देखिए, 10 हफ्ते शुरुआत करें, बाद में 2 हफ्ते बढ़ा सकते हैं, 3 महीने का हो जाएगा। 3 महीने का मतलब हो गया डॉक्टर साहब 12 हफ्ते, 12 हफ्ते हाँ का मतलब हो गया 1,35,000 डिवाइडेड बाई 12, 12 12 में 144, यानी करीब 11,000 रुपए हफ्ते की क्लोजिंग। जी। मतलब इससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। और यदि हम इसको भी इससे जून में पकड़े, 15 जून से, तो 15 जुलाई, हम्म। 15 अगस्त, 15 सितंबर, पंद्रह राइट। सितंबर तक ये 3 महीने का अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। जी, और मैक्सिमम विनर हो जाएंगे। तो इसको हम 12 वीक लिख लेते हैं, 12 वीक्स टोटल ना। हम्म। चलिए, तो ये मैंने 12 वीक का लिख दिया है पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, और ये मैंने स्टॉप कर दिया। जी ये है कहानी, ये टोटल कैलकुलेशन है। तो ये हम कर सकते हैं और मोटिवेट करेगा लोगों को बढ़िया। सिर्फ 12 हफ्ते में 1 लाख बीबी मैच कर, मतलब 50,000 बीबी मैच करना है एक डिस्ट्रीब्यूटर को। ईगल के लिए थोड़ा बढ़ जाएगा, टीसी के लिए थोड़ा और बढ़ जाएगा। और हम्म अच्छी बात क्या है, इसमें क्यूमुलेटिव है, इंडिविजुअल नहीं है। यानी सबसे नीचे वाला यदि विनर कर लेता है एक, तो दूसरे तीसरे चौथे ऊपर वालों के लिए, सबके लिए आसान हो जाएगा। और यही चीज इनको समझाई जाएगी कि सबसे पहले लास्ट में जाके एक व्यक्ति को विनर बना दो, और वो व्यक्ति विनर बन गया, तो अब देखो दूसरे लोगों की जो दूसरी साइड है, वीकर साइड है, फिर उसमें बिजनेस करवाते जाओ। तो ऐसे आपके मैक्सिमम अचीवर्स निकल जाएंगे। तो ये हम हम्म इनको प्लानिंग ये भी दे सकते हैं कि मैक्सिमम अचीवर्स निकालने कैसे। हम्म अच्छा, ये तो हो गई अचीवर्स की कहानी। अब आ जाती है एक बिल्कुल कहानी लास्ट में, जो इतना नहीं कर पाया, इतना जी। नहीं कर पाया, और लेकिन उसको जाना है। तो उसके लिए उतनी कंडीशन रखनी है जितनी कि वो विनर निकलने की कोशिश करे। हम उसको लास्ट में से 5,000 लेके ना चले जाएं, हम कोशिश ये करें कि भाई तुम्हें कम से कम 15,000 की तो रीपरचेज करनी पड़ेगी, और 5,000 रुपये तुम्हें कंट्रीब्यूशन का देना पड़ेगा। तुम्हें मिनिमम 20,000 रुपये का तुम्हारा ये खर्चा आएगा। और हम्म 5,000 क्या, मैं तो बोला इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा दें, 6,000 कर ले, 14 मतलब 15 + 6 = 21 कर ले इसको। यानी पंद्रह बिल्कुल। हजार की क्लोजिंग रीपरचेज और 6,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन होगा, तो तुम चल सकते हो बिना कुछ किए भी, यानी इक्कीस हम्म हजार रुपये देके भी चल सकते हो। और जैसे फर्स्ट विनर, फर्स्ट 10 विनर्स को हम कुछ देना चाहते हैं, तो वो हम 21,000 रुपये ही दे सकते हैं, कि जो पहले 10 विनर होंगे हम उनको ये गिफ्ट देंगे। अब पहले 10 विनर कैसे हो सकते हैं, आप हमें 21,000 दीजिए, आप विनर हो गए, 21,000 दीजिए, आप विनर हो गए हो। अब आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हो, तो ये 6,000 आपका वापस हो जाएगा। हम्म बस ये 15,000 बिजनेस में काउंट हो जाएगा। जैसे किसी ने 50,000 बीबी मैच कर दिया, तो 50,000 बीबी मैच कर दिया तो हम उसका 6,000 उसको वापस कर देंगे। यानी वो अभी मुकेश हमें जी, 21,000 दे दे, वो विनर हो जाएगा। मुकेश जी, देखिए कानपुर से तो जो कंडीशन है ट्रेन की, हाँ। वहां पर 10:50 पर चलेगी देहरादून एक्सप्रेस, और वो हरिद्वार आ जाएगी 10
50 मिनट सुबह। और इधर से वापसी में 3 बजे है वो, दिन के 3 बजे। इसके बाद कोई नहीं है? नहीं, एक ही ट्रेन है। दिन के 3 बजे है तो एक काम भी कर सकते हैं कि हम जो थर्ड डे है हमारा लास्ट वाला, उसमें हम 2 बजे इनको फ्री कर दें। लेकिन फिर हमें हरिद्वार रहना पड़ेगा, फिर ऋषिकेश नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि ट्रेन तीन हाँ, बजे होगी तो फिर ऋषिकेश से हम 2 बजे भी छोड़ेंगे तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। और नहीं यदि आ हम पाएंगे। हरिद्वार रुकते हैं मैडम, तो हम सुबह से लेके 2 बजे तक ट्रेनिंग कर सकते हैं, 1 बजे तक कर सकते हैं। इनको लंच करवाओ, निकल जाएंगे सब लोग, जाके 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ लो। अच्छा, जो ट्रेन कानपुर वाले लोगों के लिए, वही ट्रेन छत्तीसगढ़ वाले लोगों के लिए रहेगी। वो उधर से कानपुर आ जाएंगे, कानपुर से सीधा छत्तीसगढ़ इधर हरिद्वार, उसी ट्रेन से। जी जी। और दिल्ली तो वाले अभी लोग मैंने देखा, उनको मैंने दो अभी ट्रेन देखा। चेंज करनी है। हाँ, 2 करनी पड़ेंगी उनको। अच्छा, अब बनारस से भी होगी क्या डॉक्टर साहब हरिद्वार के लिए सीधी? 1 मिनट में देख के यदि बताता हूँ। बनारस से हरिद्वार होगी तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर मेरे पहले ख्याल से बनारस बनारस से से भी कानपुर होना आएंगे, चाहिए। फिर हरिद्वार जाएंगे। बनारस से होना चाहिए, 1 मिनट देखता हूँ। वाराणसी टू हरिद्वार। तो डॉक्टर साहब आप तो ये देखिए एक बार जल्दी सर, से। है। है ना? है। बस तो बेस्ट है। ये बनारस से जो है ना, इसका मतलब कोई दूसरा रूट है क्या? एक तो कुंभ एक्सप्रेस है बनारस से। ठीक है। एक एक उपासना एक्सप्रेस है। बस एक बस योग बस। नगरी है। कई ट्रेनें हैं। डन डन डन, फिर तो टेंशन नहीं है, हो गया काम। बस तो उनको तो वही 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे अभी दिल्ली के लिए कर रहे हैं वैसे उन्हें हरिद्वार आना है। पहले गढ़वा से बनारस आना है, बनारस से सीधे इधर आना है। नहीं, अभी दिल्ली तो हाँ। सीधी है, गढ़वा से दिल्ली। हरिद्वार के लिए उनको चेंज करनी पड़ेगी, या तो उधर से आ जाओ, वही बेस्ट है अच्छा, एक बनारस। जो है सितंबर सितंबर रखेंगे ना, अक्टूबर। 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 मौसम भी सही हो जाता है। बहुत बढ़िया हो जाता है। उस टाइम पे एसी मिल जाओ ठीक है, ना मिल जाओ तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अक्टूबर। एक लमसम डेट कौन सी सही रहेगी? देखिए, लमसम तो मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में ही रख लो तो ज्यादा अच्छा है, जब भी छुट्टियां हों। एक काम दोनों कर छुट्टियां लेंगे, पड़ रही डेट हैं। डेट हम फाइनल न करें। डेट हम वहां पे इन्हीं लोगों से पूछें कि अक्टूबर में आप लोग बताओ कौन सी डेट सही रहेगी। तो ये लोग कैलकुलेट करके बताएंगे ना अक्टूबर की डेट। तो ये लोगों के पास ये बहाने नहीं होंगे कि जी आपने ये कर देते तो वो हो जाता, वो कर देते तो वो हो जाता। वहां जब हम ये कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रहे होंगे, डेट हम इन लोगों से उसी वक्त ले लेंगे। और ये उसमें काफी टीचर्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, तो वो अपने हिसाब से चेक करके बता देंगे, जो भी हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो जो दशहरा वाला हमने देखा था ना, मैंने वो, उसमें उसमें भी ये लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है, बेशक वही ऑप्शन दे ये लोग, इन लोगों से पूछ लेंगे। नहीं, हम लोग अपनी तरफ से ये छुट्टियों वाला कर सकते हैं। अगर वो लोग मना करेंगे तो फिर आगे पीछे कर सकते हैं। कोई दिक्कत। उनको ज्यादा कंफ्यूजन ना दे ना। कई सारे लोगों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। दो चार छह लोगों को ऐसा होता है कि फर्क पड़ रहा होता है, तो वो डेट फिर भी वही तो। लोग देते हैं निकाल के, वही लोग बताते हैं कि जब कर लो, क्योंकि जॉब वाले लोग होते हैं ना तो वो थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं अपना। दशहरा वाला ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये जो डेट है ये पड़ रही है हमारी। हम फ्राइडे से शुरू कर रहे हैं ना हाँ, भाई। हमारी फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे की, संडे। भाई थर्सडे की नाइट को ये लोग निकलेंगे। बिल्कुल। तो थर्सडे की नाइट को निकलेंगे तो फ्राइडे हम हरिद्वार, सैटरडे ऋषिकेश, और फिर संडे संडे ट्रेनिंग करके वापसी। ऋषिकेश कर वो ट्रेनिंग करके और फिर वापसी। हम्म। मंडे पहुंच जाएंगे सब लोग घर पे। जी। तो ये थर्सडे नाइट से शुरू होगा, तो थर्सडे नाइट से। अब ये 16 की छुट्टी तो नहीं है। अब यहाँ पे जो छुट्टी दिख रही है वो दिख रही है मंडे की, महाअष्टमी, या मंडे की छुट्टी छुट्टी है तो फिर फ्राइडे से मत करिए, फिर सैटरडे से चालू करिए, सैटरडे से। सैटरडे संडे मंडे। क्योंकि दशहरा है ट्यूसडे का। दशहरे वाले दिन सब। तो दशहरा की भी छुट्टी रहेगी तो फिर करिए सैटरडे संडे मंडे, नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे। हम्म। सप्तमी अठमी इसमें तो ज्यादा वो नहीं होता, मतलब कोई। वही है, मुझे नहीं पता इनकी पूजा पाठ का वही तो। ना, इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा था इन्हीं लोगों से पूछ लेंगे। बाकी फिलहाल हम लोग यही कर लेते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे ले लेते हैं। और कुछ ऊपर हम्म। नीचे होगा तो फाइनल बाद में ही करेंगे। हाँ। एक या तो ये तो। अक्टूबर में जो है ना, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर।
2 अक्टूबर फ्राइडे है, और जो है क्या नाम, गांधी जयंती है, 3 सैटरडे है, 4 संडे है। ये भी सही है, 2 3 4 भी। हम्म। अब और इसमें ये एक है, देखिएगा, 2 3 4 का ट्रेन का एक बार स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा। बनारस से भी क्या खर्चा आ रहा है। वो बनारस बनारस से जो है ट्रेन जो है ना मुकेश जी, ये बाया लखनऊ आएगी। हम्म। बनारस से बाया लखनऊ आएगी। ये हम्म। कानपुर से एक ही ट्रेन, उनको कानपुर नहीं आना पड़ेगा। हाँ वही वो ठीक है। सीधे बनारस से सीधे जो है ना लखनऊ आएगी, लखनऊ से सीधे बरेली होते हुए आ जाएगी वो ट्रेन। वही रूट है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैम अब उसका इसके मैं एक तो है ना, हाँ बोलिए बोलिए। उसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा अभी हाँ, आपको। तो मैडम एक तो ये कॉन्टेस्ट का हमारा हो गया, ये यश चौहान जी को ये वीडियो भी भेज देंगे, काफी लंबी हो जाएगी, इसको बंद कर दूंगी वीडियो को। फिर हम्म।